और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दक्षिण अमेरिका देश चिली से बड़ी खबर, जहां चिली के दक्षिण इलाके में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। हजारों एकड़ इलाका आग की चपेट में आ गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण अमेरिका का चिली, जहां ये आग लगी है। चिली के दक्षिण इलाके में जबरदस्त भयंकर तरीके से आग लगी है और इस आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग के लपटे हजारों एकड़ इलाके में लगी है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने जबरदस्त तरीके से फैली और देखते ही देखते हजारों एकड़ में यह आग फैली है। कई घरों को जलाकर इस आग ने खाक कर दिया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। दक्षिण अमेरिका देश चिली से बड़ी खबर, जहां चिली के दक्षिण इलाके में भीषण आग की खबर है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भयंकर तरीके से लगी है। आग की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। कई घर इस आग की चपेट में आए, जबकि बताया जा रहा है कि हजारों एकड़ इलाके में, सैकड़ों एकड़ इलाके में ये आग फैल चुकी है। इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण अमेरिकी शहर चिली की, जहां चिली के दक्षिण इलाके में भयंकर आग लगी और इस आग ने भयंकर तबाही भी मचाई है। कई घरों को इस आग ने चपेट में लिया और सैकड़ों एकड़ में यह आग फिलहाल लगी हुई है। इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर आग की भयावहता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी के सहारनपुर में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसा। पिलर गिरने से कई मजदूर घायल हो गए हैं। बिना सेफ्टी उपकरण के चल रहा हाईवे का निर्माणाधीन कार्य। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता अमित चौधरी की हार्ट अटैक से मौत से कुछ वक्त पहले तक लोगों के साथ गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। भीड़ के ऊपर गिरा 100 फीट ऊंचा रथ। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। उसकुर मकरुडुम्मा देवी यात्रा के दौरान हुआ हादसा। यह घटना मंदिर के पास हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग उत्सव में शामिल हुए थे। घटना के बाद प्रशासन ने घायलों की मदद न करने का प्रशासन पर आरोप भी लगा है। यूपी के गोंडा में देर रात घर में लगी भीषण आग। देखते देखते 12 से ज्यादा घर जलकर राख हुए। फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में महिला सिपाही के पति ने की आत्महत्या। पुलिस लाइन स्थित कमरे पर फंदे पर लटक कर जान दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से हुई गोलीबारी। एक बच्ची घायल, एक शख्स को भी आतंकियों ने बनाया था बंधक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार डालने वाले नक्सलियों पर घोषित था 11 लाख रुपए का इनाम। आत्मसमर्पण करने पर दी गई 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश मामले में अब जांच होगी आज से शुरू। आज से 3 सदस्यीय कमेटी करेगी पहली बैठक। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा के काम पर रोक लगाई गई है। अखिलेश यादव ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में तंज कसा है। बोले, जब जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता, हो सकता है जज साहब के ऊपर उधार के लिए पैसा रखा जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरा आज। छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती समारोह में होंगी शामिल। ओडिशा में भारतीय विश्वासु शबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगी। आज से शुरू हो रहा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 28 मार्च तक चलेगा इस सत्र। आज पहले दिन पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी से होगी बजट सत्र की शुरुआत। दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट। सीएम रेखा गुप्ता कल पेश करेंगे दिल्ली का बजट। महाराष्ट्र में निगम चुनाव से पहले एमएनएस में बड़ा बदलाव। राज ठाकरे ने अमित ठाकरे सहित कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी।
मुरादाबाद जेल ले जाया गया संभल जामा मस्जिद का सदर जफर अली। संभल में हिंसा की साजिश के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। चंदौसी कोर्ट ने जफर अली को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जफर अली की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में किया गया पेश। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जफर अली के भाई ताहिर ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज होने से पहले हुई गिरफ्तारी। हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। औरंगजेब विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। बोले, आक्रांताओं को आदर्श मानने वालों को आनी चाहिए शर्म। आक्रांता कभी नहीं हो सकते देश के आदर्श। आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। यूपी के अम्बेडकर नगर प्रशासन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट की पोल खोल दी। अखिलेश ने एक बच्ची की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया था। तहसीलदार ने कहा, झोपड़ी को छुआ तक नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। कई मुस्लिम संगठनों के बायकॉट के बावजूद भारी संख्या में पहुंचे रोजेदार। कहा, नीतीश ने मुसलमानों के लिए कई अच्छे काम किए। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश पर निशाना साधते पोस्टर। किसी में नीतीश को बताया गैर गंभीर मुख्यमंत्री, किसी में लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। परिसीमन पर विपक्ष का केंद्र के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज। चेन्नई के बाद हैदराबाद में होगी अगली बैठक। दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें कम होने की आशंका से चिंतित है विपक्ष। राणा सांगा पर विवादित बयान का अखिलेश यादव ने किया समर्थन। बोले, इतिहास के पन्नों को पलट रही है बीजेपी। अगर इतिहास में जाएंगे तो कई सवाल उठेंगे। बेंगलुरु में आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोले सरकार्यवाह दत्तात्रेय हंस बोले, आक्रांताओं को नहीं बना सकते अपना आदर्श। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले दारा शिकोह पर चुप क्यों। अयोध्या में एसडीएम के स्टेनो की मौत पर सियासत। धरने पर बैठे एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। परिजनों का आरोप, एसडीएम ने शिवम यादव का बाल मुड़वा दिया था, तभी से डिप्रेशन में था। सड़क हादसे में शिवम यादव की हुई थी मौत। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के दफ्तर में तोड़फोड़। डिप्टी सीएम शिंदे पर अभद्र टिप्पणी करने पर शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा। स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिंदे गुट के समर्थकों ने शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े। महाराष्ट्र के ठाणे में कुणाल कामरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। युवा सेना ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग की। अभद्र टिप्पणी पर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच आर पार की जंग। संजय निरुपम ने